जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत लियो। और सॉरी सबसे पहले तो कि आपकी प्रेडिक्शंस बहुत लेट हो गई। और आज हम बात करेंगे आपके लिए 2023 का पूरा साल कैसा रहने वाला है। तो हम मैं हर एक मंथ कवर करूंगी, क्वार्टर वाइज कवर करूंगी। अगर आपका सन, मून या राइजिंग लियो है तो उसके लिए क्या अलग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं वो कवर करूंगी। और कृष्णा मैसेज भी होगा, थीम ऑफ द ईयर भी होगा। तो बहुत एक्सटेंसिव रीडिंग होने वाली है। और देखें पूरी और अंत तक देखें। और अगर हो सके और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक बटन प्रेस करके सबके साथ शेयर जरूर कर दें। तो लेट्स सी लियो के लिए, सिंह राशि के लिए कैसा, और सन, मून, राइजिंग जैसे भी आप कनेक्ट करते हैं उसके लिए आप देख सकते हैं। तो लियो के लिए, सिंह राशि के लिए कैसा होने वाला है 2023 का साल। गाइड्स एंजल्स 2023 फॉर लियो। और एक आपको फायदा ये होने वाला है कि जनवरी की एनर्जी कवर होगी और जनवरी ऑलरेडी आधा हो गया है। यू विल बी एबल टू रिलेट मोर, तो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। सो लेट्स सी लियो के लिए थीम ऑफ द ईयर। गाइड्स एंजल्स, सिंह राशि, थीम ऑफ द ईयर 2023। ओके, सो वी हैव टू कार्ड्स। और पहला कार्ड जो है वो 5 ऑफ वॉन्ड्स है और दूसरा कार्ड जो है 6 ऑफ वॉन्ड्स है। वंडरफुल कार्ड्स। और मैं आपको बताती हूँ, मैं पहले भी ये वीडियो बनाने लगी थी और कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि मैं उसको बना नहीं पाई, लेकिन उसमें भी यही कार्ड आपके लिए आए थे। तो ब्यूटीफुल कार्ड्स। आई थिंक 5 ऑफ वॉन्ड्स और उसके साथ में कोई और कार्ड था विच हैड द सेम इंटेंट एज विक्ट्री। और बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। और दिस इज बेसिकली सेइंग कि थोड़ी सी स्ट्रगल होगी, बट वो स्ट्रगल जो है वो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगी। टीम वर्क जो है वो विक्ट्री लेकर आएगी। साथ में मिलकर काम करना जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा। वेरी वेरी पावरफुल ईयर फॉर यू। अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो बहुत पावरफुली आपको अपने हाथ में रखनी है, अपने आप को स्ट्रांग रखना है। और जो भी आप मेहनत करोगे उसका रिजल्ट मिलेगा। ये जो है ये पांडवों की एनर्जी है। ये 5 पांडव हैं जो एक दूसरे के साथ खेल खेल में उलझ रहे हैं। दे आर नॉट फाइटिंग। वो खेल खेल में एक दूसरे के साथ उलझ रहे हैं। वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं फाइट के लिए, और वो फाइट जो है वो उनके लिए विक्ट्री लेकर आती है। तो बहुत पावरफुल एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि टीम वर्क, थोड़ा सा स्ट्रगल, अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना डिफिकल्ट सिचुएशंस के लिए, और अपना ग्राउंड जो है उसको स्टैंड करना, फर्म डिसीजंस लेना जो है वो आपके लिए विक्ट्री लेकर आएगा। और ये साल जो है ये स्ट्रगल से विक्ट्री की तरफ की आपकी जर्नी जो है वो लेकर आएगा। और कहीं ना कहीं आप डिफिकल्ट सिचुएशन से विक्ट्री की तरफ जाओगे। आई नो बहुत सारे लोग आप में से किसके लिए सुनना चाहते हैं लियो की एनर्जी, क्योंकि कनेक्ट करती है। और वहां पर भी मुझे क्योंकि महाभारत की एनर्जी है, पांडवों की एनर्जी है, तो टीम वर्क, सारी टीम का इकट्ठा होना और किसी तरह का अच्छा न्यूज, अच्छी खबर आना, वो मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। अब लेट्स सी क्वार्टर वाइज जो है वो कैसा रहने वाला है 2023 का साल। तो फर्स्ट क्वार्टर जनवरी, फरवरी, मार्च जो है कैसा रहने वाला है। और यहाँ पे 11 की एनर्जी है, 5 + 6, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। लेट्स सी जनवरी, फरवरी, मार्च की एनर्जी कैसी रहने वाली है। गाइड्स एंजल्स, लियो सिंह राशि के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च फर्स्ट क्वार्टर जो है वो कैसा रहने वाला है। जनवरी, फरवरी, मार्च 2023। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, तो मैं दोबारा से इनको लूंगी कार्ड्स को। एक ग्लांस जो है मुझे लगता है आपको देना है इसका, तो मैं डेफिनेटली एक ग्लांस में आपको बता देती हूँ कि ये कार्ड्स जो है नई एनर्जी, नई बिगिनिंग, गिफ्ट्स, कोई सेलिब्रेशन, पास्ट की किसी स्टक एनर्जी का मूव करना, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रहे हैं, स्ट्रगल का किसी तरह से खत्म होना, हैप्पी होम, एक्शन की एनर्जी, नए वैल्यूएशन की एनर्जी, और एक टास्क के कंप्लीट होने की एनर्जी और सपोर्ट मिलने की एनर्जी जो है वो डेफिनेटली बता रहे हैं। बट एक कार्ड अलग से पड़ा है, एस ऑफ कप्स का। बहुत सारी चीजें निकल कर बाहर आने वाली हैं। बट लेट्स सी लियो के लिए, सिंह राशि के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च की एनर्जी कैसी होने वाली है। जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च लियो राशि, लियो के लिए, सिंह राशि के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, सो वी हैव जैन, फेब, मार्च। और जैन की एनर्जी सबसे पहले, जैन की एनर्जी जो है लियो के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है कई बार कुछ स्ट्रगल लेकर आता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है कई बार इनिशियल स्ट्रगल किसी चीज को लेकर आता है। और इट इज लाइक मुझे यहाँ पर एक मूवी आई थी, ट्रेन योर ड्रैगन, मुझे वही एनर्जी जो है नजर आ रही है। तो कोई ऐसी स्ट्रगल जिसको आपको सामने से हैंडल
हैंडल करना पड़ेगा, कोई ऐसी ट्रबल जिसको आपको सामने से हैंडल करना पड़ेगा, आप ही का कोई अपना, क्योंकि ये 2 ड्रैगन्स जो हैं ये 2 लोगों के अंडर हैं, और ये जो तीसरा ड्रैगन है जो इसका है वो आग उगल रहा है बेसिकली, और उसको अपने अंडर वापस लेना जो है दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। एंड इफ दिस इज द सेम एनर्जी ऑफ 5 ऑफ wands, टीम वर्क जो है वो हेल्प करेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी की एनर्जी जो है, जनवरी थोड़ी थोड़ी स्ट्रगल, थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टीज जो है लेकर आएगा। आपके ही अपने लोग जो हैं वो हावी हो सकते हैं, आपकी ही अपनी सिचुएशन, इनर एंगर, अपने इमोशंस थोड़े हावी हो सकते हैं, लेकिन इट फील्स लाइक आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो उस चीज़ को फेस करने के लिए। आपको पता है आपको चॉइसेस कैसे करनी है, और आपको पता है सही वक्त कौन सा है एक्शन लेने का, क्योंकि जब वो आग उगल रहा है वो सही वक्त नहीं है, लेकिन बीच में जब वो सांस लेगा, अगर उस टाइम को आप इवेलुएट कर लोगे तो उस टाइम पे यू कैन जंप एंड सिट ऑन द हेड ऑफ द ड्रैगन, और उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये जो एनर्जी है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और जनवरी इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट द टाइमिंग। जनवरी की एनर्जी पूरी टाइमिंग की एनर्जी रहने वाली है। अगर आप सही टाइम पे सही तरह से डिसीजन लेंगे और टीम वर्क जो है उसको ध्यान में रखेंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो 100% पॉजिटिव होगा। सेकंड कार्ड जो है यहाँ पर मेजरली मैं बोलूँगी फेब्रुअरी की एनर्जी, तो वहाँ पर आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जनवरी की जो स्ट्रगल है वो फेब्रुअरी में रिजल्ट देगी, और डेफिनेटली किसी ना किसी तरह का गेन जो है वो आपकी तरफ आएगा। अबंडेंस है, मनी है, ग्रोथ है और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और उसके बाद तीसरी अगर हम बात करें मार्च की एनर्जी, तो मार्च की एनर्जी जो है वहाँ पर आप पूरी तरह से अपने ड्रैगन पे आ चुके हो आराम से, एंड यू आर कंफर्टेबली राइडिंग योर ड्रैगन। की नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो है वो एक तरह से इवेलुएट करके डिसीजन लेने की एनर्जी होती है, पर अगर आप देखें तो बादलों से आगे आ गए हैं, वो बादल पीछे रह गए हैं, और वो अपने ड्रैगन के साथ अच्छी तरह इवेलुएट करके सही स्टेप ले रही है, सही जगह पे आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे गुलाब जो है फ्लावर्स वो भी दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो फाइनली आपको अपनी मेहनत का रिजल्ट जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा, अपनी मेहनत का एंड वो जो जहाँ पर आपको पहुँचना है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर मुझे डेफिनेटली किसी तरह की गेन की एनर्जी जो है वो दिख रही है, और ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है। तो सबसे पहले अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो करियर के पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम पीरियड, मनी के पर्सपेक्टिव से सबसे पहले बोलते हैं तो मनी के पर्सपेक्टिव से ये टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शुरू में इनिशियली स्ट्रगल है मुझे लगता है कुछ चीज़ों को लेकर, लेकिन कोई भी अपॉर्चुनिटी की अगर आप वेट कर रहे हो, या किसी अपॉर्चुनिटी को आप फाइनली नेल करना चाहते हो, कहीं इन्वेस्टमेंट की वेट कर रहे हो, कहीं से मनी आना है, वो सारा जो एनर्जी है मनी गेन की वो मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। और गेन के बाद मुझे इन्वेस्टमेंट की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है वो सोच समझ कर आपने करनी है। अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो करियर क्योंकि रिलेटेड है यहाँ पर और बहुत रेलिवेंट है, मुझे करियर रिलेटेड ट्रैवल दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इनिशियल थोड़ी सी स्ट्रगल होने वाली है, इनिशियल थोड़ी सी ट्रबल जो है वो हो सकती है, थोड़े से चैलेंजेस इनिशियल आ सकते हैं, क्योंकि कोई नई चीज़ आपके सामने आ सकती है, नए तरीके से चीज़ों को देखने की एनर्जी आ सकती है। हो सकता है कि और लोगों के साथ आपको अपनी एनर्जीज कैसे सिंक करनी है वो डिफ़िकल्टी हो सकता है कि आपके आसपास 3 लोग ऐसे हों जिनमें से एक जो है बहुत डिफ़िकल्ट टू हैंडल हो, लेकिन अगर आप टाइमिंग जो है उनको सही तरह से अंडरस्टैंड कर ले तो टाइमिंग के हिसाब से अगर आप डिसीजन लेंगे तो मुझे लगता है कि करियर वाइज भी आपके डिसीजंस आपके लिए अच्छे जाएंगे। जनवरी में आपने मेजर डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, फेब्रुअरी इज़ अ बेटर मंथ, और फेब्रुअरी में भी, फेब्रुअरी मार्च में बोलूँगी अच्छे से इवेलुएट करके डिसीजन लेने हैं। मार्च में करियर रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है, अगर आप बैलेंस होकर अच्छे से इवेलुएट करके डिसीजन लेंगे तो करियर वाइज मुझे ग्रोथ की, अपॉर्चुनिटी की और पॉजिटिव शिफ्ट की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। और क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड अबंडेंस का कार्ड होता है तो मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आना, किंग ऑफ पेंटिकल जो है वो ग्राउंडेड एनर्जी होती है, फर्म एनर्जी होती है, स्टेबिलिटी का आपकी लाइफ में आना जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपके रिलेशनशिप्स की बात करूं तो ये जो 3 वाली एनर्जी है ये रिलेशनशिप पे भी अप्लीकेबल है, और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप में कुछ ऐसा चल रहा हो जहाँ पर ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों, और कुछ लोग जो हैं वो कंफ्यूज हों कि उनको किसका साथ देना है, आपका या सामने वाले का। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो आपके लाइफ में जो जिसके वर्ड्स जो हैं वो बहुत हर्टफुल हों, या जिसकी एनर्जीज जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली हर्टफुल हो, लेकिन बीच बीच में ब्रीदिंग टाइम वहाँ पर भी होगा, और आपको ब्रीदिंग टाइम ही जो है उसका एवेल्युएशन करना है कि वो ब्रीदिंग टाइम जो है क्या है, कौन सा ऐसा सिचुएशन है जब वो पर्सन जो है वो उन हार्श वर्ड्स का यूज नहीं करता है, या आप कैसे उस टाइमिंग को मैच कर सकते हो जहां पर आप उसको थोड़ा सा अवॉइड कर पाओ। और
अगर इवैल्यूएट करोगे, ठीक से समझ के चलोगे, तो फिर आप बैलेंस होकर सिचुएशन का कंट्रोल जो है अपने हाथ में ले सकते हो। थोड़ा सा चैलेंज है रिलेशनशिप्स में। रिलेशनशिप्स थोड़ी सी ट्रिकी मैं बोलूँ अगर तो हो सकती हैं, थोड़ी सी ट्रिकी हो रिलेशनशिप्स। कुछ रिलेशनशिप्स को मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई चैलेंज नहीं है जिसको ओवरकम ना किया जा सके। तो आपके लिए सपोर्ट होगी, आपके लिए लोग अवेलेबल होंगे, आपको बस वो सपोर्ट जो है वो पूछनी है, मांगनी है। एंड दिस इज मेजरली जनवरी की एनर्जी, जब ज़्यादा लोग आपके पास होंगे। बाय द टाइम ऑफ फरवरी मुझे लगता है कि आप अपनी एनर्जी में वापस होंगे, अपनी इंडिपेंडेंस में वापस होंगे, और वहाँ पर अपने आप को ग्राउंडेड रखेंगे, तो मुझे लगता है रिलेशनशिप में कोई ट्रबल नहीं आएगी। और मार्च तक मुझे ऑलरेडी ट्रैवल मूवमेंट की एनर्जी दिख रही है। बोलना जो है सोच समझ के बोलना है, तोल मोल के बोलना है, जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने हैं, चाहे रिलेशनशिप्स को लेकर हो चाहे अदरवाइज हो। और गुलाब दिख रहे हैं तो गुलाब दिख रहे हैं तो एक लव एनर्जी जो है, रोमांटिक एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं, बहुत जल्दी नहीं दिखते हैं। तो अगर नई रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा, थोड़ा सा आराम से डिसीजन ले लीजिएगा। और अगर मैं बोलूँ तो एक्चुअली जो फर्स्ट क्वार्टर है ये आपके लिए डिसीजन मेकिंग का टाइम नहीं है, इवैल्यूएशन का टाइम है, अपने आप को ग्राउंड करने का टाइम है, अपने आप को बैलेंस करने का टाइम है। और डिसीजन मेकिंग का टाइम जो है वो मार्च के बाद ही आपके लिए आने वाला है। और मार्च में भी अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो सोच समझ के धीरे धीरे लेना है। जो दिख रहा है वो पूरा नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, और वो छुपी हुई चीज़ें जब सामने आए तब आप डिसीजन लीजिए। आपकी हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से स्पाइन हेल्थ या बैक हेल्थ का आपने ध्यान रखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे गैस्ट्रिक या इनर डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो थोड़े से दिखाई दे रहे हैं। सो अपने डाइजेशन से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स आपके रिलेटेड होते हैं, रेलिवेंट होते हैं, उनका बहुत ध्यान रखना है। डोंट ईट वेरी हीटी या हैवी फ्राइड फूड, उसका थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। और स्टमक हेल्थ का अपना ध्यान रखना है, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा इवेलुएट करके, थोड़ा सा बैलेंस फूड, थोड़ा सा इफ पॉसिबल बॉइल्ड जो होता है वो ज़्यादा मसालेदार नहीं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्योंकि मुझे स्टमक रिलेटेड कुछ इश्यूज जो हैं, या स्पाइन बैक हेल्थ को रिलेटेड कुछ इश्यूज जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इन दो चीज़ों का ध्यान रखोगे तो ओवरऑल जो है एनर्जी सही रहेगी। नंबर ऑफ द क्वार्टर अनडाउटेबली नंबर 5 है आपका। कलर ऑफ द क्वार्टर 3 मैं कलर भी दूंगी और 3 चक्रा भी आपको बोलूंगी जिनका आपको बहुत ध्यान रखना है। एक आपका बेस रूट चक्रा जो मूलाधारा होता है, उसकी मेडिटेशन जरूर करनी है, ग्राउंडिंग जरूर करनी है। दूसरा जो आपका सोलर प्लेक्सस यानी मणिपुरा चक्रा है, उसकी मेडिटेशन। और तीसरा हार्ट चक्रा। तो ये 3 की मेडिटेशन आपने जरूर करनी है। सोलर प्लेक्सस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करेगा, और जो रूट चक्रा है वो आपकी स्पाइन हेल्थ को बैलेंस करेगा, और जो हार्ट चक्रा है वो आपकी इमोशनल हेल्थ को बैलेंस करेगा। और ये तीनों ही बहुत जरूरी रहने वाले हैं। लेट्स सी मैसेज ऑफ द क्वार्टर आपके लिए क्या है। सो गाइड्स एंजल्स लियो, ओके, सो मैसेज ऑफ द क्वार्टर लियो के लिए मैसेज ऑफ द क्वार्टर, क्यूट एनर्जी आई है, डोमेस्टिक कैट की एनर्जी आई है। और डोमेस्टिक कैट बोलता है कि अपनी जो ओवर डिपेंडेंसी है दूसरों पर, उसको रेलिक्विश कीजिए। टाइम है स्ट्राइक आउट अपने आप पे, अपने आप स्ट्राइक आउट करने का टाइम है, अपने आप स्टेप्स लेने का टाइम है, अपनी इंडिपेंडेंस को ज़्यादा स्ट्रांगली लेने का, और जो दूसरों पे डिपेंडेंसी है उसको थोड़ा सा छोड़ने का, थोड़ा सा लेट गो करने का। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने बोला कि शुरू में आपको हेल्प सपोर्ट होगी, लेकिन आपको थोड़े से डिफिकल्ट सिचुएशंस जो हैं वो हैंडल करने पड़ेंगे, टाइमिंग देखनी पड़ेगी। और यहाँ पर आप अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो पूरी तरह से। और वही कार्ड जो है इंडिकेट कर रहा है कि फर्स्ट 3 मंथ्स जो हैं कहीं ना कहीं वो डोमेस्टिक कैट से वाइल्ड कैट में बदलने के हैं, और बेसिकली अपने आप स्ट्राइक आउट करने के हैं, अपने दम पे बाहर निकलने के हैं, अपने दम पे डिसीजन लेने के हैं, और डिपेंडेंसी जो है उसको खत्म करने के हैं। डोंट बी डिपेंडेंट अपॉन एनीबडी एल्स। अपने आप पे विश्वास रखिए, अपनी एनर्जी पे विश्वास रखिए, और सेल्फ डिपेंडेंसी इज द बेस्ट डिपेंडेंसी। और वो आपको समझ में आएगा फर्स्ट 3 मंथ्स में या फर्स्ट क्वार्टर में, और वो आपको हेल्प ही करेगा। देखते हैं जो सेकंड क्वार्टर है उसकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। सो लियो के लिए अप्रैल मई जून, लियो के लिए सेकंड क्वार्टर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। सिंह राशि के लिए सेकंड क्वार्टर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। अप्रैल मई जून, सिंह राशि के लिए
सिंह राशि के लिए अप्रैल मई जून की एनर्जी। ओके, सो वी हैव द कार्ड्स एंड लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट कार्ड जो है यहाँ पर वो ब्यूटीफुल पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। लॉजिकल, पर्सपेक्टिव, इंसाइटफुल एनर्जी। ये एनर्जी है जहाँ पर आप नए चैलेंजेस जो है उनको फेस करते हैं। आपकी इंसाइट बहुत पावरफुल होती है और हो सकता है कि रिसीव करना, इन्फॉर्मेशन रिसीव करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, तो डिफ़िकल्टी जो है, चीज़ें जो है उनको रिव्यू करना है। बट ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं और किसी एक्शन को लेकर आप वेट कर रहे हो या इवैल्यूएट कर रहे हो। ये एनर्जी मुझे मेजरली लियो 5 ऑफ, मैंने बोला पांडवों की एनर्जी, वो वाली एनर्जी मुझे मेजरली लग रही है, जहाँ पर बिल्कुल रेडीनेस है एक्शन के लिए, बट कुछ चीज़ें जो हैं अभी भी इवैल्यूएट हो रही हैं एंड एक्शन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। दूसरा कार्ड जो है यहाँ पर दैट इज क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो है कंपैशन की एनर्जी होती है, इनसाइटफुल की एनर्जी होती है, अपने इंट्यूशन की एनर्जी होती है, अपनी पावर की, इनर पावर की एनर्जी होती है। यहाँ पे टैरो डेक उसने रखा हुआ है। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना, अपने आप का ध्यान रखना, हार्मोनल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को बैलेंस रखना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अपना ध्यान रखना। तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर फैमिली, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल है, फैमिली, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पीस, फैमिली ट्रेडिशंस, फैमिली के साथ कनेक्ट करना, इनहेरिटेंस, मनी, वो सारी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि अप्रैल और मई, ये जो आपके मंथ होने वाले हैं, अप्रैल इज मेजरली अबाउट टाइम लेना और अपने इमोशंस को बैलेंस करना और बैलेंस होकर डिसीजन लेना। मई जो है वो थोड़ा फैमिली वाला, फैमिली के साथ कनेक्ट करना, फैमिली फंक्शन हो सकता है, कोई इनहेरिटेंस को लेकर कुछ चीज़ें हो सकती हैं, फैमिली मनी को लेकर कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो वो वाला टाइम पीरियड ज़्यादा रहने वाला है, और मुझे लगता है कि फैमिली को लेकर और इमोशंस को लेकर एक बैलेंस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। और लास्ट जो है दैट इज़ सेलिब्रेशन। इट इज़ ब्यूटीफुल, क्योंकि ये चोजन फैमिली है। दिस इज़ अ फैमिली जो आपकी बाय बर्थ फैमिली है। दिस इज़ द फैमिली जो आपकी चोजन फैमिली है। और ये सेलिब्रेशन आना, अच्छी अनाउंसमेंट, वेडिंग, प्रेगनेंसी, ग्रैटिट्यूड, अच्छी न्यूज़ और फैमिली अपने चोजन वंस के साथ सेलिब्रेट करना, उसकी एनर्जी जो है यहाँ पर है। और वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी अगेन। और मैं बोलूँगी जो सेकंड क्वार्टर है आपका, ये सेकंड क्वार्टर जो है ये आपको थोड़े से कुछ ऐसे चैलेंजेस लेकर आएगा, जहाँ पर अपने इमोशंस को आप थोड़ा सा बैलेंस कर पाएँ, जहाँ पर आप रियल और रील के बीच में फ़र्क समझ पाएँ, जहाँ पर आप चोजन फैमिली और गॉड गिवन फैमिली के बीच में अंतर समझ पाएँ, और कुछ अच्छे सेलिब्रेशन की एनर्जीज़ या सेलिब्रेशन का टाइम आपके लाइफ में आएगा। तो सबसे पहले अगर मैं मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो फिनेंशियली ये जो टाइमलाइन है ये आपके लिए मुझे अच्छी लग रही है। मुझे फाइनेंशियल चैलेंजेस एज सच नहीं दिखाई दे रहे हैं। रादर अगर इनहेरिटेंस से कुछ मनी आपकी तरफ आना था तो वो इसी टाइम पीरियड में आएगा। आपका फैमिली बिजनेस फ्रूटफुल हो सकता है, आपका मनी ग्रोथ जो है वो बेटर हो सकता है, कहीं से कोई गिफ्ट, कहीं से कोई अच्छी एनर्जी, अच्छी मैसेजेस आपकी तरफ आ सकते हैं। तो अप्रैल मई जून ओवरऑल एनर्जी जो है वो मुझे मनी वाइज या स्टेबिलिटी वाइज ठीक लग रही है। थोड़े बहुत एक्सपेंसेस जो हैं वो या तो आपकी हेल्थ के ऊपर हो सकते हैं या फिर किसी तरह के सेलिब्रेशन के ऊपर हो सकते हैं, बट वो भी मैनेजेबल होंगे। मनी वाइज मुझे कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो ये महीना रिलेशनशिप्स के लिए थोड़ा सा ट्रिकी रहने वाला है, और मैं ट्रिकी इसलिए बोल रही हूँ कि इस महीने में आप एक बार अपने माइंड में इवैल्यूएट करने वाले हो कि एक्चुअल रिलेशनशिप्स होती क्या हैं। वो जो आपके साथ ब्लड से रिलेटेड है, या वो फैमिली जो आपने अपने आप अपने लिए बनाई हुई है। और हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसी चीज़ें हों जहाँ पर आप अपनी फैमिली से, अपनी चोजन फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। तो वो एक सिचुएशन जो है वो मुझे थोड़ी सी आती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, मुझे लगता है फैमिली के साथ किसी तरह का सेलिब्रेशन हो सकता है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, या आपके जो फोर फादर्स हैं, या आपके जो मतलब इमीडिएट मतलब ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वहाँ से कोई मनी फ्लो आपकी तरफ आ सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप फैमिली को लेकर या फैमिली मेंबर्स को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल महसूस करो। हो सकता है कि आप किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप सोच रहे थे कि आपको कोई कुछ कहेगा और वो उस तरह से एग्जैक्टली ना हो, या कोई पर्सन अपने आप को उस तरह से एग्जैक्टली ना एक्सप्रेस करे और उसकी वजह से आप थोड़ा सा इमोशनली हर्ट फील करें। लेकिन वो हर्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, इमीडिएटली ख़त्म हो जाएगा, और किसी तरह की सेलिब्रेशन जो है वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगी। तो ये
टाइम पीरियड जो है कोई अच्छी न्यूज़ आने का, कोई सेलिब्रेशन आने का है। और अगर इवन प्रपोजल या नया लाइफ का सिचुएशन जो है वो भी आ सकता है। तो प्रपोजल, मैरिज, ये सारी सिचुएशंस भी इस टाइम पीरियड में बनती हैं। और अगर आप इवेलुएट कर रहे थे कि मैरिज करनी है, ये पर्सन सही है नहीं है, तो मुझे लगता है वो सारी डिसीजन मेकिंग जो है वो भी इस पीरियड में हो सकती है। और कहीं ना कहीं मैरिज के चांसेस भी मुझे, या बेबी बर्थ के चांसेस, या प्रेगनेंसी के चांसेस भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट टाइम में लग रहे हैं। हो सकता है फैमिली में कोई प्रेग्नेंट हो जाए, कोई ऐसी खबर, तो उसके चांसेस भी मुझे इस टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। अगर मैं करियर को लेकर बात करूं तो अगर आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखेंगे, ओवर एक्साइटेड नहीं होंगे, ओवर इंडल्ज नहीं होंगे, और अपने इमोशनल अपने इंट्यूशन की बात जो है सुनेंगे, तो मुझे लगता है थोड़ा सा वेट, और वेट का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। और करियर में ग्रोथ और सेलिब्रेशन दोनों ही एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। टीम वर्क बहुत हेल्पफुल रहेगा, और हो सकता है कि आपके करियर में, आपके ग्रुप में, आपके प्रोजेक्ट में, टीम में कुछ ऐसे मेंबर्स हों जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहें। तो मुझे करियर को लेकर भी काफ़ी अच्छी एनर्जीज जो हैं वो आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रही हैं, और ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। इवन बिजनेस में भी ग्रोथ के चांसेस बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ को लेकर इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना है। स्पाइन हेल्थ अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, उसका ध्यान रखना है। और डाइजेशन अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो उसका ध्यान रखना है। बाकी अदरवाइज कोई मेजर इशू नहीं है। वाटर इनटेक का ध्यान रखिए, और थोड़ा सा अपने बैलेंस का ध्यान रखिए। तो चलते फिरते थोड़ा सा बैलेंस जो है वो जरूरी रहने वाला है। अदरवाइज ऐसा कोई मेजर इशू मुझे हेल्थ वाइज नहीं दिखाई दे रहा है। ओवरऑल एनर्जी इज फाइन, और आई थिंक आई कवर्ड इट ऑल। सो नंबर ऑफ द क्वार्टर जो है आपके लिए क्या रहने वाला है? नंबर ऑफ द क्वार्टर इस क्वार्टर में मुझे लगता है नंबर 5 फिर से। और कलर ऑफ द क्वार्टर, तो इस क्वार्टर में आपने क्या करना है? हार्ट चक्र की मेडिटेशन तो आपने करनी ही है, उसके साथ थर्ड आई और थ्रोट चक्र की मेडिटेशन करनी है। ब्लू, ग्रीन, इंडिगो, कोई भी कलर आपके लिए अच्छा रहेगा, बट हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र और थर्ड आई चक्र, और ग्राउंडिंग मिस नहीं करनी है। ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी रहने वाली है। ग्राउंडिंग के साथ इन चक्रास की मेडिटेशन करेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। और लेट्स सी आपका मैसेज क्या रहने वाला है इस क्वार्टर के लिए। सो अप्रैल, दीज आर टू मैनी कार्ड्स, बट जब टू मैनी आते हैं तो मैं आपको एक ग्लांस दे देती हूँ, बिकॉज किसी और की एनर्जी भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग होती है इस टाइम में। तो फेदर्स, चीज़ें जज करने से पहले देखिए। टाइम हीलिंग का होगा, जो कुछ सिचुएशन से थोड़ा सा परे जाना पड़ेगा, अपने आप के लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है, एंड अपने लिए चीज़ें करना ज़रूरी है। सो इट इज़ समवेयर फोकस ऑन योर ओन एनर्जी। ओके, लेट्स सी सेकेंड क्वार्टर के लिए अप्रैल, मई, जून क्या मैसेज है लियो के लिए, सिंह राशि लियो के लिए क्या मैसेज है सेकेंड क्वार्टर का? गाइड्स, एंजल्स, अप्रैल, मई, जून। ओके, सो अप्रैल, मई, जून वी हैव द मैसेज फॉर लियो। और लियो अप्रैल, मई, जून की एनर्जी। द क्रक्स ऑफ जो कार्ड्स आए थे उनका एक साथ आ गया। इट सेज आई एम ऑलवेज इनफ। और नंबर 20 का कार्ड है लाइट हाउस। डोंट डाउट योर ओन वर्थ। अपने आप पे भरोसा करना, अपने सेल्फ वर्थ पे भरोसा करना, सेल्फ लव करना, अपनी एनर्जीज को समझना, अपनी पावर को समझना, अपनी इनर एबिलिटीज को समझना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। तो एक अफर्मेशन जो आपका थ्रू आउट द ये क्वार्टर चलता रहेगा, आई एम ऑलवेज इनफ। और ये एनर्जी भी वैसी ही है, आप इवेलुएट कर रहे हो, आप इमोशनल हो रहे हो, फैमिली है, सपोर्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली और अपनी चोजन फैमिली के बीच में एक वो हो रहा है, एक जगलिंग हो रही है माइंड में कि जो लोग मेरे साथ हैं क्या वो मेरे साथ हैं, क्या मेरी अपनी चोजन फैमिली जो है वो ज़्यादा बेहतर है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक कॉन्फिडेंस लाना, अपनी एनर्जीज को समझ कर ये समझना कि आपकी वर्थ जो है वो बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत वैल्यूएबल हो। अगर बिल्कुल इमीडिएट फैमिली के लिए नहीं तो चोजन फैमिली के लिए तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हो, तो वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये अफर्मेशन जो है आपने कंटिन्यू करनी है इस पूरे क्वार्टर में, दैट आई एम ऑलवेज इनफ। और अपनी वर्थ, अपने आप पे विश्वास जो है वो रखना है इस क्वार्टर में। थर्ड क्वार्टर की एनर्जी जो है कैसी रहने वाली है? जुलाई, अगस्त, सितंबर। गाइड्स, एंजल्स, जुलाई, अगस्त, सितंबर। लियो जुलाई, अगस्त, सितंबर सिंह राशि के लिए। सन, मून, राइजिंग, जैसे भी आप लियो से कनेक्ट करते हो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। और लेट्स सी जुलाई, अगस्त, सितंबर, एंड वी हैव द कार्ड्स। ओके, सो सबसे पहले
नाइट ऑफ क्रिस्टल्स, नाइट ऑफ क्रिस्टल्स जो है वो नाइट ऑफ पेंटिकल है और वो बोलता है एंड्योरेंस और डिटर्मिनेशन। आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी एंड्योरेंस आपको अच्छे रिजल्ट्स देने वाली है। इवैल्यूएट करना है और खुद को प्रिपेयर्ड रखना है फॉर एनी काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट माइट अराइज इन लाइफ और इन दिस क्वार्टर। दूसरा कार्ड जो है ब्यूटिफुल 10 ऑफ फेदर की एनर्जी है, स्नेक एनर्जी है और ये बोलता है रिकवरी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एंडिंग और न्यू बिगिनिंग दोनों। स्नेक जो है अपनी स्किन पीछे छोड़ देता है और रिन्यू हो जाता है, तो यहाँ पर आपकी इंड्योरेंस जो है आपको रिन्यूअल में हेल्प करेगी। और द व्हील्स, चेंज और पॉसिबिलिटीज, ऑक्टोपस की एनर्जी है, तो आपकी इंड्योरेंस जो है वो आपको, और नंबर 2 10 एनर्जीज हैं, बहुत ब्यूटीफुल। और ये बोलता है कि आपकी इंड्योरेंस जो है वो आपको हेल्प करेगी नई तरह से अपने आप को रिन्यू करने में और व्हील्स को चेंज करने में। और उसके बाद द शेडो, ये जो है ये आपका चैलेंज होने वाला है इस क्वार्टर में, जहां पर शेडो एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी या इनर नेगेटिविटी या डेविल एनर्जी, जो भी बोलो, ये डेविल का कार्ड है, उसको ओवर पावर करना है विद योर एम्पावरमेंट, विद योर इनर एम्पावरमेंट, विद योर सेल्फ एम्पावरमेंट एंड बैलेंस के साथ। ये टेम्परेस का कार्ड है, बैलेंस और हार्मनी। और लास्ट जो है 9 ऑफ शेल्स है, अगेन 9 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल कार्ड, ग्रैटिट्यूड, फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट, सब कुछ बताता है। ये पेंगुइन की एनर्जी है और यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल क्वार्टर है आपके लिए। थोड़े से चैलेंजेस होने वाले हैं और अगर उन चैलेंजेस को आपने अच्छे से हैंडल किया तो ये क्वार्टर बहुत अच्छी एनर्जीज लेकर आने वाला है। क्योंकि अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट रहते हो, रिन्यूअल जो है उसको होने देते हो, ये जो चेंजेस हो रहे हैं इनके साथ फ्लो करते हो, और थोड़ा सा शेडो एनर्जी जो है, डेविल एनर्जी या नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में अपने आप को बैलेंस रखते हो, तो मुझे लगता है कि विश फुलफिलमेंट कहीं नहीं गई, डेफिनेटली आपके तरफ आ रही है। और जुलाई, अगस्त, सितंबर में अगर मैं बोलूं तो थोड़ा सा मिड ऑफ द टाइम जो है, अराउंड अगस्त का टाइम जो है वो थोड़ा सा चैलेंज होने वाला है। क्योंकि वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि वहां पर आपकी जो एनर्जीज हैं, जो शिफ्ट्स है, वो बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं जुलाई और अगस्त के बीच में, और चीजें बहुत जल्दी जल्दी चेंज होने वाली हैं। तो वहां पर अगर आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया तो रिजल्ट जो है वो अनडाउटेबली वंडरफुल रहेगा। सबसे पहले मैं अगर बात करूं खंडवास की या सुशांत की, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि ये क्वार्टर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन बाहर लेकर आने वाला है और यहाँ से रिन्यूअल जो है वो बहुत फास्ट होने वाला है। तो ये तो डेफिनेटली रहा उनके लिए, और विश फुलफिलमेंट जो है वो होने वाली है। बट यहाँ पर डेविल जो है वो भी अपनी पावर जो है बढ़ाने की कोशिश करेगा, बट सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपके लिए मुझे सबसे पहले जो मनी एनर्जी है वहां से अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पर कोई भी मनी कार्ड नहीं आया है। 101 नहीं लिखना है, 100 तक ही लिखना है बस। 100 किससे शुरू होता है? 100 बेटा, नहीं। सॉरी गाइज। सो सबसे पहले मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मुझे वैसे तो मनी कार्ड कोई, हाँ दिख रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो मनी वाइज मुझे लगता है इवैल्यूएट करके डिसीजन लेने हैं आपने। बजटिंग इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर जो है वो नहीं करना है, अदरवाइज मनी फ्लो नॉर्मल होगा और कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। दूसरा, आप थोड़ा सा अराउंड अगस्त आप थोड़ा सा कंपेल्ड फील कर सकते हो कुछ मेजर एक्सपेंस करने के लिए या कोई ऐसी चीज करने के लिए जो आपके लिए गलत जो है वो साबित हो सकती है। तो अगस्त के टाइम में आपने बैलेंसिंग का ज्यादा ध्यान रखना है। दूसरा, आपके रिलेशनशिप्स की बात करूं तो मुझे रिन्यूअल ऑफ रिलेशनशिप्स नजर आ रहा है। आप अपने रिलेशनशिप्स को बहुत अलग तरह से देखने वाले हो और मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा जरूरी भी रहने वाला है। कहीं ना कहीं जो जुलाई का महीना है वो आपको एक रिन्यूअल लेकर आएगा। तो अगर कोई रिलेशनशिप्स वर्कआउट नहीं कर रही थी या ठीक नहीं थी आपके लिए, तो आप उनसे पुरानी स्किन को छोड़कर आप आगे निकल जाओगे, आप उन रिलेशनशिप से आगे निकल जाओगे। और ये डिसीजन जो है बहुत सोच समझ कर आपने लेना है, लेकिन ये डिसीजन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों को आपकी जरूरत हो और आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टास्क एक साथ परफॉर्म करो, क्योंकि व्हील की एनर्जी है। बट उसके साथ में रिलेशनशिप्स में भी उस व्हील का चेंज होना, तो कहीं ना कहीं इक्वेशंस का चेंज होना आपके लोगों के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है और वो होगा। अगेन अगस्त के आसपास आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पर मुझे थोड़ी शेडो एनर्जी दिखाई दे रही है। और शेडो एनर्जी का मतलब है कि कहीं आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में जा सकते हो जो अब्यूसिव हो या जहां पे किसी तरह का मोलेस्टेशन जो है वो इन्वॉल्व हो,
या हो सकता है आप ऑलरेडी ऐसे किसी रिलेशनशिप में हो, तो ये टाइम पीरियड जो है ना, ये उसको सुधारने का, उसको चेंज करने का, उसको बदलने का, अपने आप को बैलेंस करने का मौका देगा। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप अट्रैक्ट हो जाएं किसी और की तरफ, या कहीं कोई चीटिंग वाली एनर्जी जो है वो आपके अंदर आना शुरू हो जाए। यू फील आप किसी और की तरफ ज्यादा अपने आप का खिंचाव महसूस करें। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, ये थोड़ा बैलेंसिंग का टाइम पीरियड है आपका। इस टाइम में अगर आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया, स्पेशली अगस्त सितंबर आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया, तो आपके रिलेशनशिप्स जो है वो हैप्पी रिलेशनशिप्स हो जाएंगी, विश फुलफिलमेंट होगी, और सारी रिलेशनशिप्स जो है सब तरफ से एक हैप्पीनेस, एक अच्छी एनर्जी जो है आपकी तरफ फ्लो होगी। लेकिन ये अगेन मैं बोल रही हूँ, ये साल ही आपके लिए रिलेशनशिप्स को लेकर थोड़ा ट्रिकी है, और आपको बैलेंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रखना इस साल में। स्पेशली जुलाई, अगस्त और सितंबर में किसी भी तरह की गलत एनर्जी में आपने नहीं आना है। ये भी हो सकता है कि आपको कोई बोल दे कि आपका पार्टनर कहीं एंगेज्ड है, आप एकदम गुस्से में आ जाओ और डिसीजंस ले लो कोई, और वो ऐसा कोई बात हो ही ना। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पीरियड में। अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो रिन्यूअल एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, मुझे एंडिंग और न्यू बिगिनिंग साथ में दिखाई दे रही है, क्योंकि व्हील्स भी है साथ में। तो ऐसा हो सकता है कोई ऐसा प्रोजेक्ट एंड हो जाए, या कोई ऐसी चीज एंड हो जाए जिसका आप बहुत समय से वेट कर रहे हो, लेकिन वो वैसे वर्कआउट ना करे, लेकिन इमीडिएटली आपको कुछ ऐसा मिल जाए जो आपके लिए उससे भी ज्यादा बेहतर वर्कआउट करे। तो अपने आप को बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जल्दबाजी में करियर रिलेटेड डिसीजंस नहीं लेने हैं, लालच में आकर करियर रिलेटेड डिसीजंस नहीं लेने हैं, नेगेटिव होकर करियर रिलेटेड डिसीजंस नहीं लेने हैं। और ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने बोला कि थोड़ा सा ये क्वार्टर ट्रिकी रहने वाला है, जुलाई अगस्त सितंबर। तो कुछ चीजें आपको ऐसी हो सकती हैं जहां पर आपको लगे कि अरे ये नहीं हो रहा है, या मुझे ऐसे कर लेना चाहिए, या ये एंड हो गया, ओफो ये क्या हो गया ना, आप स्टक एनर्जी में चले जाओ। नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे, इवेलुएट करेंगे, चीजों को समझेंगे, तो ये एक्चुअली क्वार्टर आपके लिए बहुत पावरफुल होने वाला है, क्योंकि विश फुलफिलमेंट लाएगा। लेकिन कई बार हमें रास्ता पता नहीं होता, हमें किस तरफ जाना है, और हमें अपनी विशेष का भी पता नहीं होता जो हम कर रहे होते हैं। हमें लगता है ये बेस्ट तरीका है करने का, और वो बेस्ट नहीं होता है। तो वो यूनिवर्स हमें धकेलता है किसी ऐसी चीज की तरफ जो एक्चुअली बेस्ट होता है, और वो धकेलना जो होता है वो थोड़ा सा पेनफुल होता है कई बार। तो रिजेक्शन इज रीडायरेक्शन एंड गॉड्स प्रोटेक्शन। सो रिजेक्शन बेसिकली आपके लिए प्रोटेक्शन और रीडायरेक्शन की एनर्जी लेकर आता है। तो अगर कहीं पे भी किसी चीज में भी रिजेक्शन हो रही है, कुछ कंप्लीट नहीं हो रहा है, किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, इशू हो रहा है, तो उसको एक्चुअली पॉजिटिवली लीजिए, उसको नेगेटिवली मत लीजिए। वो आपके लिए बहुत अच्छा चेंज जो है वो लेकर आएगा, और वहां से आपके लिए एनर्जीज जो है वो बहुत पॉजिटिवली चेंज होंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वार्टर बहुत पावरफुल है, अपने आप में ही बहुत पावरफुल क्वार्टर है। बहुत पावरफुल मैसेजेस हैं इस क्वार्टर के, और बाय द एंड ऑफ द क्वार्टर, चाहे आपका कोई भी एरिया ऑफ लाइफ हो, उसमें आपको एक पॉजिटिव आउटकम जो है डेफिनेटली मिलेगा, और विश फुलफिलमेंट भी मिलेगी। तो खुद पे विश्वास रखिए। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पाइन हेल्थ, बैक हेल्थ तो आपका है ही, इस पूरे ईयर में आपने उसका ध्यान ज्यादा रखना है, स्पाइन हेल्थ का, बैक हेल्थ का। डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा सा ध्यान रखना है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, स्टमक हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। और अदरवाइज मुझे हेल्थ वाइज, हाँ, एडिक्शंस एक ध्यान रखना है कि किसी भी तरह के एडिक्शन में नहीं आना है। किसी भी तरह के एडिक्शन हो, चाहे फास्ट फूड हो, चाहे वो किसी तरह का लिटरल ड्रग्स हो, अल्कोहल हो, आपने एडिक्शंस हर तरह की अवॉइड करनी है, क्योंकि एडिक्शंस आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं। और बैलेंस, अपनी डाइट में बैलेंस, अपने इमोशंस में बैलेंस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा आपको, तो वो आपने रखना है। और बाकी हेल्थ वाइज मुझे लगता है ओवरऑल ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है, क्योंकि ये क्वार्टर चैलेंजिंग है, और मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, ये क्वार्टर चैलेंजिंग है आपके लिए। नंबर ऑफ द क्वार्टर की मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर भी आपको नंबर 5 दूंगी। और कलर ऑफ द क्वार्टर ऑरेंज और ग्रीन, दो एनर्जीज आपके लिए बहुत पावरफुली मुझे स्ट्रांग लग रही हैं। तो आपने अपने सोलर प्लेक्सस, नहीं, सेक्सुअल चक्रा जो कि स्वादिष्टाना चक्रा होता है, और हार्ट चक्रा, इन दो की मेडिटेशन जरूर करनी है इस पीरियड में। एक्चुअली अगर आप ऑल चक्रा मेडिटेशन कर लें तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो कोशिश कीजिएगा कि ऑल चक्रा मेडिटेशन कर लें, और अगर नहीं कर पाए तो ये दो मेडिटेशन आपने जरूर करनी है। बट ये क्वार्टर मैं आपको बोल रही हूँ, जितना चैलेंजिंग होगा ना, उतने ज्यादा पावरफुल रिजल्ट्स देगा आपको। तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आने वाले हैं इस क्वार्टर के। अब लेट्स सी इस क्वार्टर के आपकी मैसेज क्या है। सो मैसेज जुलाई अगस्त सितंबर, ओके, वेरी वेरी पावरफुल।
वेरी वेरी पावरफुल कार्ड, और ये इंटेंशन का कार्ड है। जो आपकी इंटेंशन सेट होगी वो आपको रिजल्ट देगी। तो खुद पे विश्वास करना है। सब कुछ जरूरी नहीं है आपने खुद करना है, हर चीज जो है वो जरूरी नहीं है आप जैसा आप ही मेहनत करो और तभी होगी। तो इंटेंशन सेट करेंगे तो यूनिवर्स से हेल्प जो है वो आपकी तरफ अपने आप आएगी। अगर आप ये एनर्जी देखेंगे तो ये हम छोटे थे तो इससे विश मांगते थे, तो ये विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। अगर आप अपनी विजडम का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे तो आपकी जो भी विशेज है वो फुलफिल होंगी। और ये क्वार्टर जो है ये उसी के बारे में है। फ्रजाइल एनर्जी है क्योंकि आपकी थॉट्स बहुत फ्रजाइल होती हैं लेकिन बहुत कुछ क्रिएट कर सकती है। एग बहुत फ्रजाइल है, ये जो हवा के साथ उड़ जाते हैं, कपास जैसी कंसिस्टेंसी होती है इसकी, ये बहुत फ्रजाइल है। और अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो एग में से भी बेबी बाहर आता है और ये भी उड़ के बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो सही एनर्जी, सही इंटेंशन डालना जो चीजों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द टाइम इस क्वार्टर में आपने अपनी इंटेंशंस जो है उनको जरूर वॉच करना है। अगर आपकी इंटेंशन सही होगी आपका रिजल्ट मैजिकल होगा, मिरेकलस होगा। और वो मिरेकल तभी आएगी जब आपकी इंटेंशन जो है सही होगी, राइट होगी, और आप उस इंटेंशन को सेट करेंगे सही तरह से, बिना डरे, बिना परेशान हुए, और वो आपको ये क्वार्टर जो है उसकी पूरी पावर देगा। सो होपफुली आपका क्वार्टर बहुत अच्छा जाएगा और आपकी इंटेंशंस जो है वो मैनिफेस्टेशंस लेकर आएंगी। लास्ट क्वार्टर की एनर्जी जो है वो कैसे रहने वाली है, आप सन मून राइजिंग जैसे भी लियो से कनेक्ट करते हैं उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। सो लास्ट क्वार्टर की एनर्जी, अब बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ एज यूजुअल और फिर हम आगे जाएंगे। टावर है, किंग ऑफ सोड्स नहीं, पेज ऑफ सोड्स है। सो बेसिकली टावर सडन चेंज की एनर्जी है, इवैल्यूएशन या इंट्यूशन की एनर्जी और इंटेलेक्चुअल एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, हॉर्स एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स जो कि एक्चुअली इमोशंस की एनर्जी होता है, एम्परर है, मैजिशियन है जो कि आपकी मैजिक रिसोर्सेज बताता है, चॉइसेस की एनर्जी, कम्युनिकेशंस की एनर्जी और कंप्लीशन की एनर्जी है। सो दिस बेसिकली सेज दैट अचानक सडन कुछ चेंज हो सकता है, टावर मूवमेंट हो सकती है। अगर आप इवेलुएट करेंगे, अपने आप पे विश्वास करेंगे, वो रिन्यूअल की एनर्जी जो है उसमें जाएंगे, डिसअपॉइंट नहीं होंगे और अपने इंट्यूशन और इनर वॉइस को जो है वो सुनेंगे, तो आपके लिए जो एक नई एनर्जी, एक नई बिगिनिंग, एक नई पावर, एक रिसोर्सेज, चॉइसेस और बहुत सारी कम्युनिकेशंस और कंप्लीशन जो है ये क्वार्टर लेकर आ सकता है। और अब देखते हैं कि मेन कार्ड्स क्या आते हैं, लेकिन ये दिस इज लाइक पांडव्स। सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। लेट्स सी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर गाइड्स एंजल्स लियो के लिए, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर गाइड्स एंजल्स। He has his own ways to send messages. तो वो मैसेजेस आ जाते हैं, अपनी रीडिंग साथ में करवा ली है। ओके, सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पहली एनर्जी जो है अक्टूबर की वो डेविल की एनर्जी आई है। और डेविल की एनर्जी क्या बोलती है? डेविल की एनर्जी बोलती है एक्चुअली डेविल से डरने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि डेविल की एनर्जी जो है वो तब बहुत पावरफुल होती है जब वो चेंज आना होता है, जब वो शिफ्ट आनी होती है, दिया बुझने से पहले सबसे ज्यादा फटफड़ाता है। तो अपनी इनर वॉइस को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एडिक्शन से दूर रहना, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है डेविल की एनर्जी ऑलरेडी है और आप में से कुछ लोग हो सकता है उस इनर डेविल के साथ डील ना कर पा रहे हो, तो यहाँ पर जरूर आपको डील करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये जो क्वार्टर है ये लिमिटेशंस, नेगेटिव थिंकिंग, इन सब चीजों को ओवर पावर करना जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। और मुझे लगता है आप कर पाएंगे, क्योंकि सेकंड सन ऑफ कप्स है जो कि पेज ऑफ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहां पर आप इमोशनल एनर्जी को स्ट्रॉन्ग देखेंगे। और व्हाइट स्वॉन है, तो सफेद हंस की एनर्जी है, अपनी ग्रेस में है, वो अपनी पावर में है, उसके इमोशंस बैलेंस है और उसको पता है आगे कैसे बढ़ना है। और जो भी नेगेटिविटीज हैं वो उसने अपने आप में कंट्रोल कर ली हैं। और थर्ड जो एनर्जी है ब्यूटीफुल, इट इज टेम्परस। टेम्परस परफेक्ट बैलेंस की एनर्जी होती है, जहां पर चीजें, बैलेंस, सिचुएशन सब आपके कंट्रोल में होती हैं और आपको पता होता है कि कहाँ कब क्या स्टेप लेना है। और आपका एक परफेक्ट बैलेंसिंग स्ट्रोक जो है, एक परफेक्ट बैलेंसिंग एक्शन जो है वो आपको देखने को मिलता है जब टेम्परस की एनर्जी होती है। टेम्परस की एनर्जी जो है वो हाई और लो के बीच में बैलेंस, पावर और एबिलिटीज के बीच में बैलेंस, वो सब जो है इंडिकेट करता है। और ही इज गिविंग अगेन दोज कार्ड्स। बट अगेन मुझे यहाँ पर जो एनर्जी है वो डेफिनेटली ऐसी लग रही है जहां पर बहुत सारे बदलाव जो है ये क्वार्टर आपके लिए, लास्ट क्वार्टर जो है आपके लिए लाने वाला है। बहुत मेजर शिफ्ट
शिफ्ट जो है वो लास्ट क्वार्टर आपके लिए लाने वाला है। और इस मेजर शिफ्ट में सबसे पहली चीज जिसके साथ आपको डील करना है वो होगी आपके इनर डेविल की एनर्जी। तो आपने कोशिश करनी है कि इस क्वार्टर में सारी नेगेटिविटी जो है उसको आप कंप्लीटली अपने बैलेंस में ले पाएं और ले आए और अपने कंट्रोल में ले आए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप उस इनर नेगेटिविटी को कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर देयर इज नो स्टॉपिंग यू। सबसे पहले अगर आपकी हेल्थ की बात करूं तो आपने एडिक्शंस बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इफ़ यू आर एडिक्टेड टू एनीथिंग, चाहे वो ओवर स्लीपिंग हो, चाहे वो जंक फूड हो, चाहे वो लिटरल एडिक्शंस हो, चाहे कुछ भी हो, अगर किसी भी चीज़ की एडिक्शन है आपको तो ये टाइमिंग जो है वो एडिक्शन पे काम करने का होगा, स्पेशली अक्टूबर, क्योंकि अक्टूबर का मंथ थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। थोड़ी सी डिफिकल्टीज हेल्थ को लेकर भी आ सकती है और अदरवाइज थोड़ी सी डिफिकल्टीज जो है वो आपके फुट में पेन हो सकती है, लेग्स में पेन हो सकती है, तो आपका बेस जो है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। आपका जो मेन लिम्स की एनर्जी है जो आपको काम करने में, खड़े होने में हेल्प करती है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और वो दिक्कत तभी आएगी जब आप नेगेटिविटी में होंगे, नेगेटिव थिंकिंग में होंगे या नेगेटिव एनर्जीज में होंगे। तो अपने आप को फुली पॉजिटिव रखना है, अपने आप को फुली पावरफुली पॉजिटिव रखना है। जितना ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग होगी उतना ज्यादा आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है, और जितना ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग होगी उतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होने वाला है। तो ये आपने जरूर ध्यान रखना है। दूसरा, इमोशनल हेल्थ का अपना ध्यान रखना है आपने, और वाटर इनटेक का ध्यान रखना है। बाकी मुझे मेजरली मुझे अक्टूबर ही चैलेंजिंग लग रहा है, नवंबर दिसंबर इट इज लुकिंग फाइन। अगर मैं आपके रिलेशनशिप्स की बात करूं तो वहां पर भी मुझे सेम अक्टूबर के मंथ में चैलेंज दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि बहुत जल्दबाजी में जवाब नहीं देने हैं, लड़ाइयों में नहीं पड़ना है, बहस में नहीं पड़ना है, सारी तरह की जो नेगेटिव एक्टिविटीज होती हैं उनको अवॉइड करना है। अपने इमोशंस जो है उनको बिल्कुल सोच समझ कर बैलेंस करके फिर एक्सप्रेस करना है। जितना ज्यादा आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे उतना ज्यादा बेहतरीन आपके लिए ये क्वार्टर हो जाएगा, और जितना ज्यादा इम्बैलेंस रहेंगे उतना ज्यादा डिफिकल्टीज जो हैं ये क्वार्टर लेकर आएगा। तो बैलेंसिंग इज गोइंग टू बी द की। बैलेंस, अपने रिलेशनशिप्स में बैलेंस रखना, अपने इमोशंस में बैलेंस रखना। और अगर किसी तरह के आप नेगेटिव रिलेशनशिप में हो जहां पर, जो मैंने बोला कि ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आप में से कुछ लोग जो है पिछले क्वार्टर में किसी ऐसे रिलेशनशिप में एंटर कर जाएं जो जिसमें फिजिकल या मेंटल अब्यूज जो है वो जुड़ा हुआ हो, तो ये जो अक्टूबर का महीना है ये आपको हेल्प करेगा उस रिलेशनशिप से बाहर आने में, ताकि आप उस अब्यूसिव या डिफिकल्ट रिलेशनशिप से बाहर आएं। और अगर आप किसी ऐसी एनर्जी में हो जहां पे आप अब्यूसिव हो रहे हो, बहुत एंगर आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो आपको उस पे काम करना पड़ेगा ताकि आप उस एनर्जी से बाहर आएं और एक बैलेंस जो है वो अपनी लाइफ में लेकर आए। और वो बैलेंस जो है वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी नई बिगनिंग में जाना चाहते हैं, तो नवंबर इज गोइंग टू बी द बेटर मंथ। अक्टूबर में आपने अवॉइड करना है। अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो करियर में भी अक्टूबर जो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। हो सकता है कि सीनियर्स आपकी बात ना सुने, हो सकता है कोई ऐसा बॉस आ जाए जो बहुत ओवरपावरिंग हो सकता है बिजनेस में जो है कोई लॉस हो जाए। तो अक्टूबर थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, लेकिन अगेन वो चैलेंजेस जो हैं वो लर्निंग्स भी हैं आपकी। और अगर आप अपना ग्राउंड जो है उसको फर्म रखेंगे, उस नेगेटिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो बाय नवंबर वो सारी डिफिकल्टीज जो है वो चली जाएंगी। अच्छी कम्युनिकेशंस, पॉजिटिव कम्युनिकेशंस, रिसीविंग की एनर्जी जो है वो आपकी तरफ आएगी, एंड बहुत ज़्यादा जो बैलेंस है वो आपको दिसंबर के मंथ तक महसूस हो जाएगा। अगर आपका बिजनेस भी है, मेजर डिसीजंस जो हैं वो आपने अक्टूबर के मंथ में अवॉइड करने हैं। नवंबर दिसंबर आर गोइंग टू बी बेटर। सो मनी वाइज अगेन बिना सोचे समझे पैसा नहीं लगाना है कहीं। हेल्थ पर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान देना है। और एक और चीज़ जो हो सकती है वो ऐसा हो सकता है कि आप कहीं जाएं, किसी पार्टी में जाएं या कहीं जाएं, और फिर आप नशे की हालत में कुछ ऐसा अपना पासवर्ड शेयर कर दें या कुछ ऐसा कर दें जहां पे आप बहुत ज़्यादा मनी जो है वो स्पेंड कर दें, या कोई ऐसा एक्शन कर दें जो आपके लिए आगे जाकर प्रॉब्लमेटिक हो जाए। तो आपने ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि एडिक्शन या किसी भी तरह की ऐसी इंटॉक्सिकेशन की एनर्जी जो है उसको अवॉइड करना है। और अक्टूबर में मनी रिलेटेड कोई डिसीजंस नहीं लेने हैं आपने, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है आपके लिए। बट मुझे अगेन मैं बोलूँगी कि अक्टूबर अपने आप को बैलेंस रखिए, तो नवंबर और दिसंबर जो हैं वो पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहे हैं, वो पॉजिटिव मैसेजेस भी लेकर आ रहे हैं। और नंबर ऑफ द क्वार्टर मैं आपको फिर से नंबर 5 दूंगी, और कलर ऑफ द क्वार्टर ऑरेंज। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपने अपने सैक्रल चक्रा का। तो
रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वहाँ पर भी हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, हार्मोनल हेल्थ, तो उसका आपने ध्यान रखना है। लेकिन सेक्रल चक्रा की मेडिटेशन बिल्कुल नहीं भूलनी है, कुछ भी हो जाए। स्वादिष्ठाना चक्रा की मेडिटेशन आपने बिल्कुल नहीं भूलनी है, वो मेडिटेशन आपने करनी ही करनी है। और हो सके तो ऑरेंज कलर अपने आसपास आपने रखना है, ऑरेंज हैंकी रख लीजिए या ऑरेंज चादर बिछा लीजिए, तो वो अपने ऑरेंज कलर अपने आसपास आपने ज़रूर रखना है। आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा वो, स्पेशली अक्टूबर और दिसंबर में, तो वो आपने ज़रूर करना है, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बट अदरवाइज अक्टूबर थोड़ा सा केयरफुल रहने का महीना होगा, ठीक है। बट ये अपने इनर डेवल पे ओवर पावर करने की एनर्जी जो है वो भी है, और आउटर डेवल पे ओवर पावर करने की एनर्जी भी है। तो जो लास्ट क्वार्टर है वो डेवल पे ओवर पावर, नेगेटिविटी पे ओवर पावर करने की एनर्जी, और अपनी पॉजिटिविटी में, अपनी ग्रेस में बहुत स्ट्रांगली बाहर आने की एनर्जी है। लेट्स सी मैसेज ऑफ द क्वार्टर जो है, लास्ट क्वार्टर का मैसेज। और आप वीडियो पूरी जरूर देखिएगा, क्योंकि सन मून राइजिंग के मैसेजेस के बाद कृष्णा मैसेज होगा। तो सो परफेक्ट मैसेज इस टाइम पीरियड के लिए ऑब्जर्वर। ये टाइम पीरियड जो है ये एक्शन का नहीं है, ये टाइम पीरियड बहुत ज़बरदस्त आगे बढ़ने का, बहुत मेजर एक्शन लेने का या बहुत मेजर चीज़ें करने का नहीं है। ये टाइम पीरियड है ऑब्जर्व करने का। तो जो आपका लास्ट क्वार्टर है उसमें आपने चुपचाप चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करना है, लोगों के एक्शंस को ऑब्जर्व करना है, सिचुएशंस को ऑब्जर्व करना है। ये एक फॉक्स है, और फॉक्स जो है वो आसमान को देख रही है, मून को, स्टार्स को, उनके पोजीशंस जो है उनको ऑब्जर्व कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि फॉक्स बहुत चालाक होती है या स्मार्ट होती है, और उसको पता है कि अगर सब कुछ ऑब्जर्व करके मैं अपना एक्शन लूंगी तो वो एक्शन जो है, उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। एक एग पे बैठी हुई है, मे बी टाइमिंग ऑब्जर्व कर रही है कि क्या टाइमिंग जो है वो सबसे परफेक्ट है हैच करने के लिए। और यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टार्स बहुत सारे नीचे गिर रहे हैं, और ये मुझे आई नो आप में से बहुत लोगों के दिमाग फेस पे स्माइल आ गई होगी ये टेलीस्कोप देखकर। बट या सो दैट्स द एनर्जी। ये एनर्जी ही बोलती है कि ये जो टाइम पीरियड है आपका लास्ट क्वार्टर, ये चीज़ों को ऑब्जर्व करने का है। आपने अपनी मेहनत कर ली है, आपने जो करना था कर लिया है, आपने अपना पर्सपेक्टिव दे दिया है, और अब नया पर्सपेक्टिव बनाने के लिए आपको पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और फिर डिसीजंस लेने हैं। तो कहीं वो चीज़ जो है वो आपको डेविल से डील करने में हेल्प करेगी, जहां पर आप ऑब्जर्व करके समझ के डिसीजन लेंगे इन अ बैलेंस्ड वे। तो ये आपने ध्यान रखना है इस क्वार्टर में। देखते हैं अगर आपका सन साइन जो है लियो है तो क्या एडिशनल एनर्जी है आपके लिए। ये जो है ये तो आपके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन साथ में क्या एडिशनल एनर्जी है अगर आपका सन साइन लियो है। गाइड्स एंजल्स, ओके, सो सन साइन लियो, एडिशनल एनर्जी, वाओ, किंग ऑफ सोर्ड्स, अनडाउटेबली। मतलब ये आना था, क्योंकि किंग अगर आप देखेंगे तो कैंसेरियन की एनर्जी में भी आया था, और ये 5 नंबर का कार्ड होता है 14, और वहां पे 5 पांडवों का कार्ड आया, और किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ आ गया। तो अगर आपका सन साइन लियो है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, खुद को और अपनों को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कब क्या डिसीजन लेना है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बट साथ में वॉइस, इनर वॉइस को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और अपने शब्द जो हैं उनका चुनाव सही से करना, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स कई बार बहुत डोमिनेटिंग हो जाता है, वो ध्यान से करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रोटेक्शन की एनर्जी, पावर की एनर्जी, कम्युनिकेशन की एनर्जी, एक्शन की एनर्जी, ये सारी एनर्जीज जो है ये बहुत पावरफुली स्ट्रांग रहने वाली हैं, और इनका आपको ध्यान जो है वो बहुत ज्यादा रखना है। बट मुझे ओवरऑल एनर्जी जो है आपके इंटेलेक्ट की, आपके थॉट्स की, आप कैसे चीजों को इवेल्युएट करते हो, देखते हो, और फिर क्या एक्शन लेते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक्शन एनर्जी जो है वो बहुत पावरफुली इंपॉर्टेंट रहने वाली है सन साइन जिनका लियो है उनके लिए। अगर मून साइन जो आप देखते हैं, जो मून साइन लियो है उसके लिए क्या कार्ड है। तो मून साइन लियो, गाइड्स एंजल्स, सो ओके, अगर आपका मून साइन लियो है तो थोड़ा सा केयरफुल रहना, अपने डाउट्स जो हैं उनको केयरफुली हैंडल करना, और इल्यूजन में ना आना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अलादीन का चिराग जो है वो आपको मिल सकता है। अगर आप कंफ्यूज ना हो, अपने ऊपर विश्वास रखें, फेथ ना तोड़ें, और गलत हाथों में या गलत एनर्जीज में ना जाएं। तो अगेन बहुत सारी चॉइसेस होंगी आपके पास इस साल के अंदर, और उन सारी चॉइसेस में सोच समझकर चुनाव करना, अपना फेथ जो है इंटैक्ट रखना, अपना माइंड जो है, अपनी थॉट जो है उसको पावरफुली स्ट्रांग रखना, अपना ग्राउंड जो है उसको फर्मली स्टैंड रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हर चमकती चीज सोना नहीं होगी, हर अच्छा बोलने वाला इंसान सही नहीं होगा। आपको अपने आप को
टेस्ट जो है, टेस्ट ऑफ टाइम जो है वो होने वाला है आपका, और वो टेस्ट अगर आप पास कर लेंगे तो समझ लीजिए अलादीन का चिराग आपको मिल जाएगा या आपका हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ एक्शन और फेथ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। लेट्स सी, अगर आपका राइजिंग जो है वो लियो है, अगर आपका राइजिंग जो है वो लियो है तो जस्टिस की एनर्जी है। अगेन बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, नंबर 11 की एनर्जी है, और ये बहुत क्लियर एनर्जी बोलती है कि कोई कंप्लीशन आपकी लाइफ में आने वाली है। अगर कोई लीगल मैटर है तो उसमें जस्टिस जो है वो आपका होगा, न्याय जो है होगा, किसी तरह का मेडल जो है वो आपको मिलने वाला है, किसी तरह का टास्क जो है वो कंप्लीट होने वाला है, किसी तरह की जर्नी जो है वो कंप्लीट होने वाली है। कमर कस के रखनी है, एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपका एक्शन, आपका बैलेंस, आपकी डिटर्मिनेशन जो है वो आपको रिजल्ट्स भी बहुत पावरफुल देने वाली है। तो डेफिनेटली किसी ना किसी तरह का जीत, किसी ना किसी तरह की पॉजिटिव पावरफुल एनर्जी, किसी ना किसी तरह का पॉजिटिव पावरफुल एक्शन जो है वो आपकी तरफ आ रहा है। और साथ में ये एनर्जी लीगल मैटर्स की एनर्जी भी होती है। तो अगर आपका कोई लीगल मैटर है तो उसमें एक पॉजिटिव आउटकम मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, या एटलीस्ट उसका एंड आता हुआ, उसका रिजल्ट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और बहुत पावरफुल एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्ड्स, अलादीन और साथ में जस्टिस, मतलब बहुत पावरफुल एनर्जी। कृष्णा का क्या मैसेज है? तो कृष्णा का मैसेज लियो के लिए, कृष्णा क्या बोलना चाहते हैं लियोस के लिए या सिंह राशि के लिए? कृष्णा लियो सिंह राशि के लिए आपका मैसेज, लियो सिंह राशि के लिए कृष्णा मैसेज। कृष्णा लियो, ओके सो 2 कार्ड्स आए हैं और मुझे लगता है दोनों ही कार्ड्स बहुत रेलेवेंट कार्ड्स हैं, और ये बोलते हैं पे टाइम मेक द राइट चॉइस। और ये बोलता है कि जो भी आपने कर्म किए हैं उनका रिजल्ट जो है इस टाइम पे मिलेगा, और वो आपके पास, आपके कर्म जो हैं वो वापस आते हैं और आपको अपनी डीड्स के लिए पे करना होता है। तो वो अच्छी या बुरी जैसे भी हों, रिजल्ट वैसे ही आते हैं। और मेक द राइट चॉइस ये बोलता है हम्बल रहिए अपने टास्क में जो आप करते हो। वैनिटी जो है वो सिकनेस लेकर आती है, इसीलिए राइट चॉइस जो है, सही चॉइस जो है वो कीजिए। और यहाँ पर तो हमें पता है कि कृष्ण कंस का अंत कर रहे हैं, तो ये पे टाइम की एनर्जी है जहां पर चीजें जो हैं वो डेफिनेटली बुराई का अंत या नेगेटिविटी का अंत जो है वो दिखाई देगा। बट जो मेक द राइट चॉइस एनर्जी है, ये मुझे समथिंग इज सेइंग कि इसकी स्टोरी जो है वो आपके साथ शेयर करनी है। तो लेट मी फाइंड द स्टोरी और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसकी स्टोरी। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, मेक अ राइट चॉइस। और वो बोलती है कि जब अर्जुन और दुर्योधन जो है कृष्ण के पास आते हैं इस युद्ध में कि किसने किसको चुनाव, कृष्ण को किसका चुनाव कृष्ण जो है वो करेंगे या कौन कृष्ण का चुनाव करेगा, तो अर्जुन जो है वो कृष्ण के पैरों के पास बैठ जाते हैं, जबकि दुर्योधन अपने आप को किंग समझता है तो वो उनके सर के पास बैठ जाता है जाकर। और जैसे ही कृष्ण सो रहे होते हैं, कृष्ण अपनी आंख खोलते हैं, उनको अर्जुन पहले दिखाई देते हैं और वो अर्जुन को पूछते हैं कि चुनाव कर लो, मेरी आर्मी या मैं, तुम्हें कौन चाहिए अपनी तरफ से लड़ने के लिए, और पर मैं युद्ध करूंगा नहीं। तो पहली चॉइस जो है वो अर्जुन को मिल जाती है और इस पर दुर्योधन बहुत गुस्सा करते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं कि मैं तुम्हें देख नहीं पाया, अर्जुन मेरे पैरों के पास बैठे थे, मेरी आंखें खुलते ही मुझे अर्जुन दिखाई दे गए। और अर्जुन बोलते हैं कि मुझे केशव, मुझे आप चाहिए, मुझे सेना नहीं चाहिए। तो दैट्स द एनर्जी कि अगर आप अपने आप में भरोसा रखेंगे, अपनी वैनिटी, अपने प्राइड को बीच में नहीं आने देंगे और अपनी मेंटल इमोशनल इंट्यूशन की एनर्जी को अच्छे से वर्कआउट करेंगे, तो आपके साथ कृष्ण खुद होंगे और फिर आपको किसी और सेना की जरूरत नहीं है। सो बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे एक तरह से कृष्णा एनर्जी बोल रही है या कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, बस क्या बोलते हैं, अविश्वास या अहंकार दोनों को अपने पास मत आने देना, और जिसने जो किया है उसके पेमेंट का टाइम आ गया है। सो अच्छा काम कीजिए, अच्छी एनर्जी रखिए और अच्छी थॉट्स रखिए और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपकी हेल्प करे। अगर करे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें, फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।